हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 98th एपिसोड में। तो अगेन कल के लिए एक मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस से पहले आज के मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। कल के मार्केट से पहले आज के मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आज का ट्रेड उससे पहले आज का ट्रेड यूनिलीवर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा स्टॉक आज हम लोगों को ये ट्रेड करने को मिला, ठीक है। इस स्टॉक में आप देखो, ये फॉल कर रहा था, पहले गैप अप खुलता है, गैप अप से फॉल कर रहा था। फॉल करके ये कहाँ तक आया है? फॉल करके ये आया है अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे, ठीक है। ठीक है, फॉल करके ये आया है अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे। कल वहां से प्रीवियस सपोर्ट जोन से लास्ट आवर में बाइंग आई। तो अब हम लोगों के लिए इंट्राडे में ये ट्रेड कब बनता है? जब ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकले। बट प्रीवियस डे हाई के बाद एक पुलबैक का भी रेजिस्टेंस मेरे को दिखा। तो इस पुलबैक के रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक स्टॉक ना निकले तब तक मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। तो पुलबैक के रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आता है, ठीक है। ये स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और विद इन मैटर ऑफ 15 मिनट्स हमारा ट्रेड कंप्लीट है। विद इन मैटर ऑफ 15 मिनट्स हमारा ट्रेड कंप्लीट, ठीक है। विथ दिस एंट्री, विद दिस स्टॉप लॉस, ठीक है। 1.22% का स्टॉप लॉस है अगेन, ठीक है। और एक अच्छा खासा 1:2 से ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला। अब अगेन आप कहोगे कि ऐसा क्या था कि हाँ लगा, अब एकदम टॉप पे ही आपने एग्जिट किया, ठीक है। तो अगेन मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। कभी भी अगर आपके डायरेक्शन में अगेन कभी भी आपके डायरेक्शन में अगर इतनी बड़ी कैंडल बने, ठीक है, एक कैंडल दो कैंडल बने, ठीक है, तो आपको फुल ऑन क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अगेन अगर नॉर्मल कैंडल्स बनते जा रही हैं, आपको ट्रेलिंग मिलते जा रही है, तो आप ट्रेल करते जाओगे। बट अगर ये एबनॉर्मल कैंडल है, मतलब क्या, 62 से सीधा 8 तक, ठीक है, ये एक एबनॉर्मल कैंडल है। आप इसके नॉर्मल कैंडल्स का साइज देखो, देख रहे हो, ऐसे ऐसे कैंडल्स अगर बनते हैं तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलेगा। बट ये कैंडल जहाँ पे एक सडन इतना बड़ा मूव आता है, ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके बाद एक बड़ा पुल बैक आएगा। उसके बाद क्या होगा? एक बड़ा पुल बैक आएगा, ठीक है। अब जैसे ही इस 10-10 की कैंडल पे मैंने एग्जिट किया, उसके बाद देखो वहां से मार्केट नीचे आया और वहां के अलावा ये कुछ ज्यादा इसने किया भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ किया भी नहीं, 23 रुपए गए हैं, 1% का मूव उसके बाद आया है, तो इट्स फाइन, ओके, कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं छूटा है। बट यहाँ पे नॉलेज जानने वाली बात बस यही है कि अगर आपके डायरेक्शन में इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर फुल क्वांटिटी एग्जिट करनी है। मैंने इसमें फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दी 10-10 की कैंडल पे। अगेन 10-10 की कैंडल पे मैंने फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दी। काफी जगह देखा गया है कि हाँ, जब इतना बड़ा मूव सडन आता है तो अच्छा खासा फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं निफ्टी के अपने ट्रेड पे। तो निफ्टी में जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो लेवल था, फ्यूचर्स है, हाँ, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 925 के ऊपर निफ्टी निकलेगी तो हम लोग इसको बाई करेंगे। 925 के ऊपर क्या ब्रेकआउट आया हायर आई का? नहीं आया। अगेन 925 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। प्लस हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 925 के पास अगर मार्केट खुलता है, खुलकर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा तभी लेंगे, ठीक है। खुल के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा हम तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो आज क्या हुआ? मार्केट नीचे से अगेन नीचे से 300 पॉइंट चल के हमारे लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो मैं नहीं बाई करूंगा। अगेन सिर्फ लेवल का टूटना, फिर से सिर्फ लेवल का टूटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेवल किस तरीके से टूट रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं जब लेवल टूट रहा है, तो ठीक है, पीछे का प्राइस एक्शन क्या रहा है, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है रेजिस्टेंस का, तो वो एक अच्छा खासा सिनेरियो होता है बाइंग का। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कि निफ्टी बॉटम नीचे से हमारे रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर रहा है तो 286 290 पॉइंट्स चला हुआ था। तो ऐसे में
बाइंग नहीं करनी है। 90% ऑफ द चांसेस होता है कि मार्केट ट्रैप करेगा, और यहाँ वही हुआ, एग्जैक्ट उसी जोन से सेलिंग आ गई। ठीक है, एग्जैक्टली 15 मिनट्स में भी कहीं क्लोजिंग नहीं आई है 925 के ऊपर। हावर्ली चार्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ भी नहीं हुआ है, ना ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अब देखो आवरली कैंडल में क्या ब्रेकआउट आया, नहीं आया। यहाँ तक कि 5 मिनट चार्ट्स पे भी आप देखोगे तो मैंने फिर से आपको क्या बोला कि अगर हमारे लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है और निफ्टी नीचे से 300-400 पॉइंट चलती हुई आ रही है तो उसको बाइंग नहीं करनी। अगेन वही हुआ जो होना था। अब देख सकते हो डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है, रेजिस्टेंस के आसपास ही बना है और एक परफेक्ट सेलिंग है। अब यहाँ पे क्या डबल टॉप देख के मैं सेल कर देता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगेन इंट्राडे में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था। लास्ट टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में थी। कल हम लोगों ने बात किया था इस बारे में कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है। मतलब क्या था, मार्केट का टेक्सचर बुलिश था। ठीक है, अब रातों रात अचानक न्यूज आई कि इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा है। ठीक है, तो टैरिफ लगने पे बहुत लोगों को आज क्या हुआ है, बहुत ये हुई है, क्या बोलते हैं, बहुत लोगों की ट्रैपिंग हुई पड़ी हुई। ठीक है, क्यों? जिन भी लोगों ने, अगेन अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है, उस पे ये निकला है। या फिर जिन भी लोगों ने यहाँ पे ये सोच के शॉर्ट किया कि अच्छा मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो बेचना ही पड़ेगा, उनका भी आज अब देख ही रहे हो क्या हुआ है। ठीक है, अगेन आवरली सपोर्ट ये है, मार्केट उसी आवरली सपोर्ट के आसपास खुलता है और वहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। अगेन वहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, उसका डे लो नहीं टूटा और डे हाई का ब्रेकआउट आया और बूम। ठीक है, वापस कहाँ तक आया, हम लोग के ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब से फिर एक चीज क्लियर हो चुकी है कि हम लोगों का रेजिस्टेंस एज इट इज वो इंटैक्ट है, जो कि रहेगा अब 953 का। अगेन अब हमारा नया रेजिस्टेंस 956, कितना है ये भाई, 957। ठीक है, अब हम लोगों का नया रेजिस्टेंस है 957। मतलब क्या, कल के डिस्कस किए हुए लेवल्स आज भी एज इट इज इंटैक्ट काम कर रहे थे और कल के लिए भी वही लेवल्स इंटैक्ट हैं। 957 के थोड़े से ऊपर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग क्या है, नहीं। अब देखो नीचे से इतना चलने के बाद एफआई ने सडन प्रॉफिट बुकिंग की है। अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है, उन्होंने बेच दिया है। अगेन उन्होंने अपना जो भी प्रॉफिट था वो इंट्राडे में ही बुक करके वो लोग निकल गए हैं। ठीक है, इतनी बड़ी करेक्शन, इतनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी, ऊपर से 196 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है, ये बेचा है उन्होंने, साथ साथ अपना माल। ठीक है, ऊपर में प्रॉफिट बुक किया है, साथ साथ में उन्होंने इसको बेचा भी है। ठीक है, तो अब कल के लिए देखने वाली बात रहेगी कि इसका क्या होता है। ठीक है, हम लोगों के पास एक मेजर सपोर्ट इस जोन का है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मार्केट कहाँ खुलता है कल, उस पर डिसाइड होगा कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। उसके बाद एक हम लोगों के पास देखो यहाँ आज जहाँ पे कल मतलब 29 तारीख के डेट में, परसों के डेट में रेजिस्टेंस हुआ था, उसी जगह को आज मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस माना और यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन क्रिएट होता है। ठीक है, इंट्राडे में मतलब अगर हम आज के, कल जब हम ओपन होंगे और पिछले दिन के रेंज में खुलते हैं, मतलब क्या 632 से लेके 951 के बीच में कहीं भी मार्केट खुलता है तो इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी 722 से लेके 700 का ये जोन एज ए सपोर्ट है। ठीक है, एज अ सपोर्ट ये जोन है। ठीक है, और रेजिस्टेंस वही हम लोगों का 938 का है। मतलब क्या है, 200 पॉइंट का जोन है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के लिए। अब सबसे अच्छा सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन खुल जाए 700 के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाए कंसोलिडेशन के बाद या पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आए तो फिर डायरेक्ट 900 तो नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ उस तरफ ये बढ़ेगा तो एक बाइंग ट्रेड बनता है। अगेन एक बाइंग ट्रेड बनता है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है। अगेन अगर ये 700 का ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग सजेस्ट करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में 656 पे एक सपोर्ट है, फिर 637 है और फिर मेजरली 600 का तो सपोर्ट है ही। तो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं नीचे के जोन में। अगर आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो हो सकता है 654 600 आने तक आपका टारगेट 1:1 1:2 मिल जाए। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये छोटे मोटे, अगेन अगर मार्केट को गिरना है तो वो गिर जाएगा ही, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं, ये नहीं है कि हाँ इस पे रुकेगा ही। बट चूंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है तो यहाँ पे बेचना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे बेचना मुश्किल है। अब देखने वाली बात ये है कि अभी ऐसा क्या हो गया
कि जो मार्केट आज खुलते ही अगेन ओपन होते ही बुलिश हुआ, पुल बैक लिया और फिर सडन इतना बुलिश हो गया, वो लास्ट टाइम में इतना करेक्ट क्यों हो गया, या फिर प्रॉफिट बुकिंग या उन्होंने क्यों बेचा। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो मार्केट आना है। आप एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट पहले ही किसी भी ग्लोबल सिनेरियो को या फिर किसी भी सिनेरियो को पहले ही प्री एज्यूम करता है। क्या करता है? प्री अज्यूम करता है, मतलब कुछ होने वाला है उसका रिएक्शन पहले ही आ जाता है। मतलब क्या, अब आपको समझ आ रहा होगा, ये जो ऊपर से नीचे आया है 4% के आसपास, ये क्या है, मार्केट को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि टैरिफ लगने वाली है, इसीलिए ये ऑटो करेक्ट खुद से पहले से ही करेक्ट हो रही थी। आपने कोविड में भी देखा ना, आप कोविड में अगर आओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। कोविड के समय में ये देखो, कोविड के समय में ये गिरना कब शुरू हुआ? फेब से। ठीक है, जनवरी फेब से, जनवरी और फरवरी से गिरना शुरू हुआ। जबकि जनवरी फरवरी में स्टार्टिंग ही था कोरोना का, अगेन कोरोना का स्टार्टिंग ही था, उस समय में उतने केसेस नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ, मार्केट ने प्री अज्यूम कर लिया, ठीक है, और पहले ही सेल ऑफ आ गया। जब रियल केसेस आना शुरू हुए, अगेन जब रियल केसेस आना शुरू हुए मार्च में, जब लॉकडाउन लगा, अगेन आप जाके डेली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट चेक करो और वहां पे डेट लॉक से मैच करो। जब लॉकडाउन लगा मार्च से अप्रैल, मार्च के लास्ट में, तब मार्केट रिकवर करना शुरू कर गया। क्यों? क्योंकि जो भी कोविड के वजह से सब पैनिक आना था वो आ चुका था और मार्केट ने उसको प्राइसिंग कर दिया। ठीक है, कोरोना के वजह से एक बार गिरा, उसके बाद रिकवरी कर गया, उसके बाद फिर कभी कोविड के वजह से इसमें क्रैश नहीं आया। ठीक है, तो वैसे ही जस्ट लाइक दैट ये 25% का टैरिफ का जो था ना, वो शुरू यहाँ से ही प्राइस इन हो रहा था। अब चूंकि मार्केट गिर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये उसी का प्राइस इन हो रहा है, बट अब न्यूज आ चुकी है, प्राइस इन है। और जिस दिन न्यूज आई, अगेन जिस दिन न्यूज आई, मार्केट ने क्या किया, मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब तक सब कुछ डाउट था तब तक ये गिर रहा था। ठीक है, जब रियल न्यूज आई तो ये बूम ऊपर की तरफ हट गया। ठीक है, यही कोविड में भी हुआ था, जब रियल न्यूज आई तो मार्केट ऊपर जा रहा था, जब तक 2 5 15 केसेस आ रहे थे मार्केट खटा खटा करेक्ट हो जा रहा था। ठीक है, आधा ही हो गया था। तो यही होता है, मार्केट क्या होता है, किसी भी चीज को प्री एज्यूम करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूज के पीछे मत भागिए, अगेन न्यूज के पीछे मत भागिए, प्राइस एक्शन के पीछे भागिए। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन प्री एज्यूम कर लेता है किसी भी सिनेरियो को। ठीक है, अगर आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया, अगेन अगर आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया तो प्राइस एक्शन आपको क्या, हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन पे ये नया हाई नहीं बना रहा है। अगेन प्राइस एक्शन पे ये मार्केट नया हाई नहीं बना रहा है, इसीलिए हम लोग अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे में जो होगा वो होगा, बट स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल का बाइंग अभी सिनेरियो नहीं है। ठीक है, और अगेन अब देखो न्यूज आ गई। ठीक है, अब हो सकता है यहीं से बॉटम, अगेन हो सकता है बॉटम बने। क्यों? देखो एक बॉटम लगा, ऊपर गया, गैप डाउन खुल के गैप डाउन बुलिश दिख रहा है, तो हो सकता है सपोर्ट के आसपास ही है तो डबल बॉटम बन जाए। अगेन सपोर्ट के आसपास ही है तो डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो सकता है। उसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये 24,900 या फिर 25,000 के ऊपर क्लोज कर देगा, तब आएगा। ठीक है, तो अब पहले कल अगर मार्केट खुलेगा तो हम लोग चाहेंगे कि 24,700 के जोन में खुले, कुछ गैप डाउन भी खुल जाए और वहां पे एक ग्रीन कैंडल बने, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आए, तो हम लोगों को एक 900 तक का अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। अगर ये गैप अप खुल जाता है कहीं भी 800 815 के जोन में, तो फिर ज्यादा जगह नहीं बचती है ऊपर बाइंग करने की, क्योंकि 880 से लेके 929 का रेजिस्टेंस जोन है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनेगा, शॉर्ट करने में भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे फेवरेबल सिनेरियो रहेगा अगर ये 700 718 की जोन में खुले और बुलिश होना शुरू हो, तो कोई भी पुल बैक कंसोलिडेशन देख के अगर रेजिस्टेंस तक हम लोगों को अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा तो हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, कल भी हम लोगों ने बात की थी, मार्केट साइडवेज है, मतलब क्या है, बुलिश है। न्यूज की वजह से गैप डाउन खुला और गैप डाउन बुलिश हो गया। अगेन एक होता है गैप डाउन बियरिश, मतलब क्या, मार्केट खुला भी गैप डाउन और उसके बाद नीचे जाने लगा, उसको बोलते हैं गैप डाउन बियरिश। ठीक है, और एक है जो आज हम लोगों को सिनेरियो देखने को मिला, गैप डाउन बुलिश, मतलब क्या हुआ, मार्केट खुला तो गैप डाउन बट उसके बाद बुलिश हो गया, मतलब क्या, ऊपर जाना, रिकवरी शुरू हो गई, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। तो ये था। प्लस जिन भी लोगों ने यहाँ पे सडन सेल करके गए होंगे रेजिस्टेंस के पास, उनको अचानक से 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोस मिलके आज इसको ऊपर ले गए। प्योरली लास्ट टाइम क्या होता है, लास्ट बात क्या है, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो सब कुछ सही है, न्यूज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज इन्होंने कल रात में न्यूज देखा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वो अगर आज बेचने आए होंगे तो उनका देखो क्या हुआ,
किसी भी लेवल पे अगर उन्होंने बेचा है, अगेन किसी भी लेवल पे अगर उन्होंने बेचा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखती है, ठीक है, यहाँ पे पुल बैक आया हुआ है, यहाँ पे बेचा है किसी ने तो जरूर बेचने की कोशिश की है, ठीक है, तो उन सब का आज स्टॉप लॉस कटा है अगेन। और जब ये बुलिश सबको बुलिश दिखा होगा रिटेलर्स को, तो ये बियरिश होके नीचे आया अगेन, ये सेल ऑफ है। ये कोई अगेन फिर से बोलूंगा, ये जो है ना इंट्राडे में ये जो आया है 13:30 1:30 से लेके 3:30 तक, इसने ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग है प्लस एफ आई आई डी आई ने जम के बेचा भी है, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स है, जम के बेचा भी है। अब मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। आज जब यूनिलीवर का ट्रेड खत्म हो गया तो फिर करने के लिए कुछ था नहीं, मार्केट इतनी टॉप पे था कि और रेजिस्टेंस के पास था, तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, तो मैं टीवी देख रहा था, जी बिजनेस अगेन, जी बिजनेस सीएनबीसी चेंज करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ इधर उधर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। वहां पे अगेन एमडी साहब ने बोला है कि सजेस्ट किया कि 800 से 850 के जोन में आप निफ्टी को बाई करो अगेन, 800 से 850 के जोन में निफ्टी को बाई करो। मतलब क्या है, 800 से 850 का जोन मेरे को ये आता है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या दिया उन्होंने मैंने ध्यान से नहीं सुना, बट 800 से 850 का जोन है। अब ये कौन सी कैंडल है, 3 बजे की कैंडल है अगेन, कितने बजे की, 3 बजे की। अब एक बार हम लोग 800 का कॉल देखेंगे 3 बजे के आसपास क्या कर रहा है, ठीक है, वहां पे ये चल रहा है 24,800 का, ठीक है, तो 24,800 का हम लोग कॉल को चेकआउट करते हैं कि ये क्या कर रहा है। 24,800 का जो, सॉरी पुट खुल गया, 24,800 का जो कॉल है अपना अगले एक्सपायरी का 7 अगस्त का लेना होगा, तो वो जो है हम लोगों का 24,800 का कॉल 3:30 में, ठीक है, 3 बजे, सॉरी 168 वाला अभी 152 चल रहा है, ठीक है, 168 वाला कितना पे है, हाँ 3 बजे 152 चल रहा है, मतलब ये कोई 10-12 प्रीमियम का लॉस चल रहा है। अब वो क्या करता है नहीं करता है ये देखने वाली बात है, ठीक है, बट अगेन यहाँ पे देखो 5 मिनट्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरा, ब्रेकआउट आया, पुल बैक लेकर वहीं गया और उस लेवल को डायरेक्ट तोड़ दिया। तो कल अगर ये आता है 808 अगेन, कल अगर ये आता है 808, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ भी दिखेगा इस जोन में अगेन, 15 मिनट में नहीं दिखता है, 15 मिनट्स में यहाँ पे हाँ है, हम लोग भी ध्यान से उतर गया। यहाँ पे देखो यहीं पे आया, एक पुल बैक में अच्छा खासा नीचे गया, हैमर बना और सडन बाइंग आ गई, तो ये भी एक 5 मिनट्स 15 मिनट्स में रेजिस्टेंस है 800 से लेके 805 का। तो यहाँ भी हम लोगों का लेवल वैलिड है, अगर 700 के आसपास खुलता है तो हम लोगों को 800 तक का एक जगह मिलेगा। 800 एक छोटा रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो निकल गया तो फिर 900 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा एनालिसिस निफ्टी का। निफ्टी बैंक में तो हम लोगों ने बात किया था कि हाँ ये तो पहले से ही बियरिश दिख रहा है, खुलने के बाद 5 मिनट का लो भी टूटा, ठीक है, पहले 15 मिनट की कैंडल का लो भी टूटा, ठीक है, बट अगेन देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने हमेशा मेरा स्ट्रक्चर क्या दे, मैंने बोलता हूँ कि हाँ ये जैसे ये सब 5 मिनट का कैंडल है, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे, या फिर यहाँ पे आया मार्केट एक बाउंस दे फिर ब्रेकडाउन दे तो मैं बेचूंगा। क्या करूंगा, यहाँ पे सब मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, डे लो पहले, या फिर अगर आप पहले 5 मिनट के कैंडल को बेचते हो, पहले 5 मिनट का कैंडल का जब ब्रेकडाउन आता है तो क्या करते हो, उसको मार्क करते हो, ठीक है, मान लो ये सपोर्ट, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, यहाँ डे लो के पास आके कंसोलिडेशन हो, ब्रेकडाउन आए तो मैं बेचूंगा ताकि मेरे पास एक स्टॉप लॉस रहे। या फिर जैसे मार्केट यहाँ आया, यहाँ से एक छोटा बाउंस ले, पुराने हाई तक न जाए बट उससे पहले ही और ये गिर जाए, तो उस पुल बैक का स्टॉप लॉस डाल के उस आया मार्केट थोड़ा सा बाउंस बूम, तो मैं इस लेवल का स्टॉप लॉस डालूंगा और यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। ज्यादातर मेरा यही स्ट्रेटेजी सेटअप मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरता है, ऊपर से टॉप से सेलिंग आई, ब्रेकडाउन कैंडल देखो कितनी बड़ी है, ब्रेकडाउन कैंडल से मेरा स्टॉप लॉस देखो 300 पॉइंट का है अगेन, 300 पॉइंट का है। क्या ये ट्रेड वैलिड है, बिल्कुल नहीं। क्या ये सेटअप वैलिड है, ब्रेकडाउन आया, हाँ आया, बट सेटअप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कुछ नहीं बन रहा था, और देखो मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया, क्यों, क्योंकि सेलिंग टॉप से आई थी। मैंने मैं मैंने क्यों नहीं बेचा, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं था, इसलिए नहीं बेचा कि सेलिंग टॉप से है, टॉप से सेलिंग आ रही थी, फिर एक छोटा सा बाउंस आके अगर ये टूटता तो मैं जरूर बेचता, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यहाँ पर
कोई भी पुल बैक नहीं आया, जिन्होंने भी इस जगह पे बेचा है उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, बुक किया, ट्रैपिंग हुई और ये वापस घूम गया। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो सेटअप मैं जो फॉलो करता हूँ वो मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन का लो जब टूटता है मैं बेचता हूँ उसको बाई ऑन क्लोजिंग बेसिस, और अच्छा खासा सेटअप मिलता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ट्रैपिंग होने के बाद ये कितना ऊपर गया। ठीक है, तो सेटअप अच्छा है मेरा, मेरे को ट्रस्ट है उस पर। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस का नीड है तो ये देखो, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट उसी के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाता है 56 800 75 800 के जोन में और कोई ग्रीन कैंडल बना के कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आता है तो 56 170 तक का रेजिस्टेंस है। 56 170 पे मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद मल्टीपल रेजिस्टेंसेस और सेलिंग जोन है। ये जो पूरा जोन है, मैं मार्क करूंगा आपके लिए, ये जो पूरा जोन है ये एक सेलिंग जोन है निफ्टी बैंक का। ठीक है, एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, चौथी बार भी वहीं से गिरा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सा सेलिंग जोन है, तो उस सेलिंग जोन को जब मार्केट अप्रोच करेगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट बुक रहे। फिर वो ब्रेक कैसे होता है, कंसोलिडेशन से या डायरेक्ट, उसके बाद देखा जाएगा मैं क्या करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसके लिए वो सेटअप सही रहेगा। ये टूटता है तो फिर वही डे लो एज ए सपोर्ट रहेगा, 55 536 है, 55 500 का राउंड लेवल एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक में। ठीक है, नीचे की तरफ, तो यही रहेगा एनालिसिस। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।